मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का गणित के क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। 50 नंबर के आते हैं करीब। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं माने कि एक नंबर कोई मायने नहीं रखता। अगर एक में एक नंबर आता है तो 100 में 100 आता है, इसलिए महत्व। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम हिसाब को देखें और तुरंत डिसीजन लें कि हिसाब कैसे टूटेगा। और आज का मेरा क्लास का उद्देश्य होता है कि सरल से कठिन की ओर चलना। हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि हम गणित में पहले सरल हिसाब बनाते हैं, फिर कठिन की ओर चले जाते हैं। तो आज भी वही सिद्धांत का पालन होगा। हम और कठिन प्रश्नों को भी लाएंगे आपके सामने, देखते हैं। तब तक हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास लाए हैं। और आप कभी भी ऐसे ही अंदाजी में आप कभी टिक नहीं लगाएंगे कि कौन, जब तक हिसाब बनाएंगे तब तक। अब ये निश्चित है कि ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एस स्क्वायर है जिसका पावर 2 है, द्विघात बहुपद है। तो ये आप सीधे इसको सिर्फ फैक्टर कीजिए, आपका हिसाब का मिल जाएगा। जैसे इसमें आप क्या कर रहे थे, सीखे थे कि ये क्या था, ये 6x² यानी x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 3 दू 5 प्लस 6 बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसका क्या होगा, इसका गुणनफल बराबर 0 होगा। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। यानी आंसर क्या बन रहा है, दो मान निकला है 2, 3। क्या निकला है, x बराबर 2, 3। अब देखिए 2, 3 कहाँ मिल रहा है, लगता है सी पर मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपका सही है। क्या है, ये क्वेश्चन आपका सही है, उत्तर सही है। इसी तरह इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन पार्ट ये है, क्या है, क्वेश्चन पार्ट ये है। इसको हल करेंगे। हल क्या होगा, इसका लघुत्तम रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा जोड़ अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अर्थात हम इसको अल्फा प्लस बीटा कहें, या अब इसमें हमको दो मान निकालना पड़ेगा। क्या मान निकालना पड़ेगा इसके लिए, अब हम चूंकि हिसाब बनाते जाते हैं और एक एक करके इसे मिटाते जाते हैं, जिससे हमको बोर्ड में जगह मिले। बोर्ड में जगह मिलने के लिए हम हिसाब इसको मिटाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे हिसाब समझाए हैं आपको। अब इसमें हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और इससे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -2 बटा ए बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 गुना 1 बराबर 1, यानी -2। अब यहाँ मान भर दीजिए। ये क्या है, बीटा अल्फा जोड़ बीटा कहें या अल्फा जोड़, एक ही चीज है। तो अल्फा जोड़ बीटा क्या आया है, -b बटा ए बराबर क्या आया है आपका, -2। क्या आया है, -2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो उत्तर कितना आएगा आपका, उत्तर आपका आएगा -2।
तो आप कहाँ पर आपका मिल रहा है उत्तर? आपका -2 आया आंसर। तो -2 कहाँ पर मिल रहा है? बी पर। बी टिक कीजिए, बी आपका उत्तर होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर बी। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं। इसका शून्यकों का गुणनफल 8 है। क्या है? शून्यकों का हल क्वेश्चन 3 का। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से। अब अल्फा बीटा बराबर हम जानते हैं c/a बराबर 8। हमको इसमें क्या निकालना चाहते हैं? ए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ क्या होता है? x²। तो ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना होगा? तो c बराबर 8a, c बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। ठीक है, इसलिए a बराबर हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा c/a 8 इंटू ए बराबर c/a 8 इंटू ए। इसलिए a बराबर c/8, c/8। अब कहता है इसके शून्यकों को निकालें। क्या निकालें? शून्यकों को निकालें। कैसे निकलेगा? इस मान को यहां रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? x² - 9x ए बराबर c/8 बराबर 8x² - 72x प्लस c। यहाँ बराबर क्या होगा? पार्ट 0। इसको तो प्यारे बच्चों, अब आपको शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। और यहां पर a का मान कितना दिया हुआ है बताइए तो? c यहाँ a की जगह पर कितना है? 8 है, 1 है। a c/a, c तो यहाँ मिल रहा है c, और यहाँ दिया हुआ बराबर 8/1, 8/1। तो अब a बराबर क्या होगा? 8 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c के जगह पर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? a, और a की जगह पर क्या है? यहाँ 1, और यहाँ अल्फा बराबर 8, a/1 बराबर a बराबर 8। फिर से देख लो बाबू, हम यहाँ लिखने के कारण परेशानी हो रहा है। अब
फिर से हम इसे मजे में इसको देखते हैं क्या क्या दिक्कत हमारे सामने आया। प्रश्न आपका ये है, प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ये आपका प्रश्न है। यहां से निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान होता है सी बटा ए, और प्रश्न में है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, प्रश्न में है, प्रश्नानुसार। तो हम अल्फा बीटा का मान हटा दें, सी के जगह पर ए है, सी के जगह पर क्या है, ए है, और ए के जगह पर इसका मतलब होता है अचर, अचर का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये प्रश्न उत्तर होता है। यानी यहाँ पर क्या है, एक, इसलिए और ए बराबर 8। हाँ तो प्यारे बच्चों, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए के शून्यक 8 है, तब इसके शून्यक निकालें। इसका मतलब कि ये शून्यक 8 है और शून्य है, चूंकि बहुपद है तो दो तो निश्चित मिलेंगे हमको, 2 मान। अब इसमें से हमको इससे शून्यक से ए का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, शून्यक से ए का मान निकालें, शून्यक के गुणन का, शून्यक का गुणनफल 8 है, प्रश्न है गुणनफल 8 है। तो शून्यकों का मान लीजिए कि एक x का अल्फा है, दूसरा x बराबर बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। अब यहाँ c का मान a दिया हुआ, ये इसकी गुणक है तो बराबर ए, और a का मान 1 दिया हुआ है, और ए बराबर अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो दिया, 8, इसलिए ए बराबर 8। अब इसको मान हटाएंगे हम, लिखेंगे अभी ये इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या करेंगे, बराबर हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8, 8 है 9 माइनस माइनस प्लस और 8x स्क्वायर, x कॉमन है, x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस 8 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 8, x माइनस 8। अब एक आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। वही 1 8 तो दिया हुआ था, 1 और 8 होंगे, इसके उत्तर क्या होंगे, 1 और 8। ये जहां पर आपको मिले वहां पर उसका आप टिक लगा दीजिएगा, 1 और 8 उत्तर होंगे, उस पर आप टिक लगाएंगे। इसलिए यहां हम किए क्या है, इस हिसाब में क्या हम किए, पहले हम a का मान निकाले। a का मान किससे निकाले, शून्यकों के गुणनफल से, चूंकि दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए होता है। यहाँ पर c का मान a है, हमेशा ये यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर c के जगह पर बैठा हुआ है। एक बार देखने में हड़बड़ा जाता है आदमी कि c तो a का कोएफिशिएंट है, ax स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर c पर ले आया है, तो c को हटा करके हमको क्या देना पड़ेगा, a देना पड़ेगा, और a के जगह पर 1 है, इसलिए a बराबर 8, a बराबर 8। और उसके बाद हम इसको भर दिए, उसके गुणनखंड किए, फैक्टराइज किए, तो 1 का 1 और 1 का 8 उत्तर बना। अब उसके बाद अभी इस हिसाब को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है
ये शून्यक है, ये शून्यक है, तब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर। आप पहले यहाँ पर देखिए इसको हल, तो इसका क्या करते हैं हम, लघुत्तम लेते हैं अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। लघुत्तम में क्या होगा, गुना बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर। अब आपको हम पढ़ाए थे कि 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा ए बी का होल स्क्वायर, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको हम पढ़ाए थे इसके पहले क्लास में कि अल्फा बट बीटा का कोई सूत्र नहीं है, सूत्र है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा को हमको मांग रहा है, तो अगर हम इसको समीकरण को हल करें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अगर इसके जगह पर हम ये लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये अब हमें आवश्यकता किस किस की बात की पड़ेगी, हमको निकालना है इससे क्या क्या, इससे निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस पी और ए के जगह पर क्या है एक है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस पी। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी के जगह पर क्या है क्यू और ए के जगह पर 1 बराबर क्यू, अर्थात अल्फा बीटा बराबर क्यू, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। इस मान को आप यहाँ पर भर दें, इस मान को क्या करें, ये उत्तर पाठ है, इस मान को क्या करें आप यहाँ पर रख दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है पी का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर आया है क्यू और अल्फा बीटा बराबर क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर है पी स्क्वायर लगता है यहाँ मिल रहा है, 2q ये मिल रहा है और q स्क्वायर ये मिल रहा है, अर्थात आंसर ये आंसर आया था और यहाँ आंसर बदल के क्या हो जाएगा बी आपका आंसर होगा। आप एक बार फिर देख लीजिए हिसाब को कि ये कैसे कैसे बना, कितना सोल्व करने पर ये हिसाब बना। सबसे पहले हम इसको क्या किए, इससे हम निकाले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अर्थ क्या है, इसका भिन्न का जोड़ है, इसको हम किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ इससे हम क्या क्या निकाले, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी आया और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू आया। ये तो मानों को यहाँ रख दिए तो मेरा ये रिजल्ट मिला। तो हम समझते हैं कि आप हिसाब को कुछ समझे होंगे। उसी प्रकार यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ax
प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के विकृत पर एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम हो तो तब b इजकल टू वाट? b इजकल टू वाट? आप यानी माना x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। प्रश्न से एक दूसरे के विकृत क्रम है x अल्फा बराबर x बराबर अल्फा बराबर 1 बटा बीटा। तो और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब हम अल्फा बीटा मान इससे निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। c के जगह पर है माइनस बी और a के जगह पर है 1। यानी अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया? अल्फा बीटा बराबर आ गया और अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बराबर 1। माइनस बी बराबर 1। तो क्या पूछ रहा है? b इजकल टू वाट? इसलिए b बराबर -1। ये माइनस यहाँ ले लेगा। ये उत्तर बना आपका। सरल हिसाब है। तो आपका ये आंसर आपका आ गया। अब आप इसी तरह 2 हिसाब और है आपके किताब में, उसको भी देख लेते हैं कि छोटा छोटा हिसाब का प्रयोग करने से आपका हिसाब एक लाइन का है। जैसे फार्मूला आगे भी होते रहेगा और आप आगे भी बना पाए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर के विपरीत चिन्ह के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह, शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तब ए इक्वल टू वाट। इसमें क्या होगा बाबू? माना x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा 2 शून्यक है। अल्फा और बीटा 2 शून्यक है। तो कहता है ये ऐसा है, शून्य बराबर तो है, x बराबर बीटा तो है, लेकिन विपरीत चिन्ह है। ये प्लस है तो ये माइनस, इस तरह का। अब इसको हल करेंगे और x प्लस बीटा अल्फा बराबर माइनस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि 0 होगा? 1 होगा कि 0 होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ चला आया तो क्या यहाँ पर होगा? 0 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान इससे निकालिए। किससे निकालिए? इससे निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस संयोगवश के माइनस और माइनस बी और ए का मान 1 बराबर प्लस बी। प्लस बी इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। अब लास्ट एक हिसाब है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है हो तो तीसरा शून्यक क्या है? तीसरा शून्यक बराबर 8। अब आप इसमें जब एक पावर 3 है तो इसमें आप इस तरह से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या पढ़े हैं? माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सभी में बराबर सी बटा ए। और पढ़े अल्फा बीटा गामा बराबर डी बटा माइनस डी बटा ए। ये आप पढ़े जानते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। दो शून्यक तो दिया हुआ गुणन में है तो दो शून्यक है, लेकिन एक पावर क्या है? द्विघात नहीं है, त्रिघात है। एक क्वेश्चन पावर से पकड़िए, ये कहां से लिया गया है? त्रिघात से। तो त्रिघात मतलब है अल्फा बीटा गामा, 3 को इसके शून्यक हो निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा, और उसका होगा कैसा? माइनस डी बटा ए, डी बटा ए। ए क्या होगा? अब यहाँ क्या है बैठा हुआ, और ये दिया हुआ है दो शून्यों का गुणनफल 3 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। प्रश्न से ये दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा बराबर 3 इंटू गामा, और माइनस डी बराबर क्या है? माइनस 27, और ए के जगह पर 3, इसलिए, और 3y बराबर माइनस प्लस 27 बटा 3 बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 बटा 3 बराबर 3। यही उत्तर होगा, यही आंसर। जहाँ 3 मिलेगा आप सीधे क्या कीजिएगा? आंसर मार दीजिएगा। यही आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हल हुआ। हम समझते हैं कि आप एक बार अपने से बनाएंगे तो अधिकांश आपका रिवीजन में चला जाएगा। और हम देखते हैं कुछ और हिसाब की ओर, जो कि कल हम बताना चाह रहे थे और न बता पाए समय अभाव में। आज उसको लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे। इस तरह से रहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आ जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसके ये इस तरह से दिया हुआ है सभी। ये 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस √3 माइनस, इसके शून्यक दिए हुए हैं। कहता है शून्यक दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें क्या शून्यक छिपा हुआ। इसका मतलब है इसमें अल्फा बराबर 2 प्लस √3 है,
और बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 है। इस तरह से क्वेश्चन है। क्या है? अल्फा बराबर 2 रूट 3 और बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3। इस तरह से इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसको जब आप हल करेंगे तो अब इसका जो गुणन होगा इसको भी ये भाग में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, तब जाकर के इसके उत्तर बनेंगे। आप हम समझते हैं कि अब आप बनाने के सक्षम में हैं, बनाएंगे, देखते हैं कि आप क्या कर पाते हैं। और हम एक क्वेश्चन होमवर्क में डालते हैं आपका और दूसरा एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको देते हैं। थ्री माइनस वन बटा 3 त्रिघात बहुपद त्रिघाती बहुपद px बराबर 3x² माइनस 12x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक हैं और शून्यों का गुणांक के बीच के संबंधों के और इनके और शून्यों एवं गुणांकों के बीच के संबंध बताए। बीच के संबंध को स्थापित करें। अब इसमें हम आपको इशारा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि इसके शून्यक हैं कि नहीं। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि px में ये px बराबर क्या है? 3x² हल देख रहे हैं माइनस 3x³ होगा बाबू। 3x³ जबकि चूंकि पावर 2 एक बार लड़ेगा नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा निश्चित तौर पर। यहाँ पर होगा 3 3x³ x² माइनस 11x माइनस 3। अब इसमें हम px में पहले 3 डालते हैं। क्या डालते हैं? 3 डालते हैं। तो अगर इसको 0 कर देगा तो इसका मतलब किसके शून्यक है? हमको संबंध नहीं देखना, टेस्ट करना। संबंध स्थापित करने का मतलब है टेस्ट करना। टेस्ट क्या करेंगे? इसको पहले रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। क्या हो गया? 3 3 9 27 27 ये हो गया। ये ऐसे 3 गुना 3 बार 3 9 27 27 81। क्या हो गया? बराबर 81। 3 9 9 बचे 45 11 33 माइनस 3। अब देखिए तो आता है 5 3 8 8 3। ये भी 81 आना चाहिए। 5 3 8 3 11 के 1 बाकी चाहिए 3 1 4 4 4 8। पहला से 81 बराबर 0। पहला टेस्ट हो गया कि इस त्रिघाती का 3 शून्यांक है, यानी इसको 0 कर रहा है। ये मेरा पहला टेस्ट ठीक निकला। उसी तरह दूसरा डालते हैं। ये तो 1 नंबर पर ही है, तो यहाँ तो सिर्फ इससे की ये मतलब है 3 px बराबर -1 रखने पर 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर
-11 -1 इंटू -3। अब सिर्फ ये बदलेगा चिन्ह, ये होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये टोटल टर्म होगा माइनस, इसकी विषम संख्या होने का 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 11 -3, 5 3 8, 8 3 11, -11 प्लस 11 0, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, P में क्या रखते हैं, -1/3 रखते हैं मान, तो 0 करता है कि नहीं, बराबर क्या होगा 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और -3। हल देखते हैं, क्यों है यहाँ, बराबर क्या होगा 3 गुना 3 तिया 27 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5/3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। यहाँ क्या हो जाएगा 9 तिया 27 बराबर होगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। लघुत्तम क्या बनेंगे बाबू इसके, क्या बनेंगे 9 -1 -5, यहाँ क्या हो गया 3 प्लस 33 और यहाँ हो गया 9 तिया 27, 27 5 32 1 33 -33 प्लस 33/9 0/9 बराबर 0। इसका मतलब हमने टेस्ट कर लिया कि ये सभी मान जब हम डालते हैं इसमें px में तो शून्य करता है। ये तो मेरा संबंध दिखा दिया कि ये 3 शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, यानी बहुपद को सेटिस्फाइड करें, बहुपद को शून्य कर रहे हैं, इसका शून्यक है। पहला जवाब इसका शून्यक 3 -1 और -1/3 है। अब दूसरा कहता है इसका गुणक में ये, इसको ये देखिए कि ये रूप में मिलता है कि नहीं। इसका निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अब आप इसको देखिए, अब आप कैसे इसको सिद्ध करिएगा कि इसके ये हैं। हम पहला होगा क्या आया है इसके शून्यक है पहला, ये अल्फा बीटा गामा है, जोड़ते हैं 3 -1 और प्लस -1/3, सीधा सीधी कुछ नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इस तरह से करते हैं, जोड़ते हैं। ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे 3 3 तिया 9 -3 -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 1 4, 4 में 9 गया, क्या बचेगा 5/3, क्या बचेगा 3 तिया 9, ओहो यहाँ पर क्या क्या है -1 -3 3 तिया 9
अब देखते हैं कि ये -b/a मिलता है कि नहीं मिलता है। तो माइनस इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। त्रिघात